देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रिंग और डिस्क के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, हम स्टेट करना है खाली, ये हमारे को डिराइव करना नहीं है। मैं टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया है, मेरा क्वेश्चन है स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के लिए ले रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, या फिर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो वो बता देता पहले डायग्राम। ये है वो रॉड हमारा, यूनिफॉर्म सॉलिड रॉड पासिंग थ्रू सेंटर। कौन सा एक्सिस रहेगा देखना, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये वाला एक्सिस है ये। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे बना देते हैं, ये जो पॉइंट है ये है हमारा सेंटर ऑफ मास सी। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई सी। एग्जाम्पल बताया था पहले, ये देखो ये है हमारा रॉड, ये वाला सेंटर वाला एक्सिस के अराउंड गोल घूम रहा, देखो ऐसा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिराइव कर सकते हैं, पर डिराइव करने को बोला नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेंगे। ये देखो ये एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं हम, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। डायग्राम में बता दिया। तो यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, पहले वो स्टेट कर देते हैं। m इज द मास ऑफ द रॉड, अब यहाँ रेडियस नहीं, अब आएंगे लेंथ, पूरे रॉड की लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड आई सी, it is moment of inertia of rod about transverse axis passing through center, transverse axis passing through center। थ्रू सेंटर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। तो ये फॉर्मूला है ना आई सी, इट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका डेरिवेशन हम लोग ले सकते थे, पुराने सिलेबस में था भी, पुराने मतलब इसके पहले के भी पहले वाले सिलेबस में रॉड का भी डेरिवेशन था, पर अब हमारे को नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है। अब सेकंड देखो, यहां तक लिख लिया हम लोगों ने, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। नाउ आगे देखो, डिराइव द फॉर्मूला, अब डिराइव करना है। यहां देखो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेम रॉड अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। तो वो इधर भी बना सकते हैं या इधर भी बना सकते हैं, एक ही बात है, इधर बना लेते हैं। तो इस एक्सिस के राउंड निकालना है, ये है पॉइंट ओ, ठीक है, और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई ओ। इन दोनों एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस ये पूरा l है, तो ये कितना होगा बेटा, l/2, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे आई ओ इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस passing through one end। कोई तो भी एक एंड से इधर से भी बना सकते थे, इधर से भी बना सकते हैं। एंड h is equals to l/2, it is distance between two parallel axis, distance between two parallel axis। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ध्यान रखिए सर, तो ये सेंटर वाला एक्सिस है जिसके अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमारे को पता है कितना है, ml² अपॉन 12। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया एक एक्सिस,
दूसरे एक्सिस यहाँ से पास हो रहा थ्रू द एंड, उसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया और उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, L/2। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस का, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH², थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, डायग्राम बेटा के बस ठीक बचा हुआ वहां लिख रहा है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा। अगर ये भी आया तो स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो, पासिंग थ्रू सेंटर, या एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये लेंथ है उसको परपेंडिकुलर, पर कहां से पास हो रहा, सेंटर से। दूसरे एक्सिस के राउंड डिराइव करना है इस एक्सिस के राउंड। तो पुराने सिलेबस में, यानी समझो 6-7 साल पहले वाले में इसका डेरिवेशन था हमारे, फिर हमको बाद में ये वापस से निकालना था। जैसे हमने रिंग और डिस्क का डिराइव किया है, वैसे रॉड का भी डेरिवेशन था, सिलेंडर का भी डेरिवेशन था, स्फीयर का भी डेरिवेशन था, पर वो उन्होंने हटा दिया। तो अब हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना ये। और इस पर से पैरेलल एक्सिस लगा के इसका फॉर्मूला हमको निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखना है और कैसे स्टेप ले रहे हैं वो भी याद रखना है। तो डायग्राम मिटा रहा, नोट डाउन कर लो, डायग्राम मिटा रहे। डायग्राम हटा रहा, डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपको। तो देखो पहले बेटा क्वेश्चन लिखना, फिर डायग्राम, फिर ये अब यहाँ पे। सो IO इज इक्वल्स टू IC ml² प्लस MH², और H की वैल्यू कितनी है, L/2। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं L²/4, स्क्वायर कर दिया L/2 का, L²/4। तो IO डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा mL²/3। अच्छा कैसे है वो बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। देख तो मैं बता रहा, अच्छा ध्यान देना, ये एक्सिस के राउंड मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ml² डिवाइडेड बाय 12 है, डिनोमिनेटर में 12 है, और यहाँ ml²/3 आया। हमने एक्सिस बदल दिया तो मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है। डिवाइडेड बाय 12 था पहले, अब डिवाइडेड बाय 3 है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है। पहले भी एग्जांपल बताया था कि ऐसे रोटेट करेंगे तो मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इस एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे तो मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखो आ भी गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब ये कैसे सॉल्व हुआ मैं बता रहा था, तो अब ये हो गया, मिटा ही देते, पूरा आंसर हो चुका है। तो देखो आ गया है, होगा तो बहुत ही अच्छा। जिनको नहीं आया बेटा, मैथ्स का ही क्वेश्चन है वो, अच्छे से देखो, लिखना नहीं है, सॉल्व करके बता रहा, क्वेश्चन लिखना है ये पूरा। अभी वो जो सॉल्व कर रहा वो नहीं लिखना है, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते। देखो IO mL² बाहर बचेगा 1/12 प्लस 1/4, तो इट इज mL²। 12 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या एलसीएम वाली मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे भी करना है। 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 4, सो वी कैन राइट mL² इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12 यानी 16 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 4 को वैसे रखो, 4 1 जा 4 4 जा एंड 4 3 जा, सो इट इज mL²/3। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट आंसर लिखना है वहां पे, या फिर आप लोग एलसीएम वाली मेथड भी बता देता। कॉमन क्या निकला है, mL², दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते 12, तो यहाँ तो 12 ही है, तो ये बचेगा 1 प्लस यहाँ 4 था, हमने 12 किया है तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, सो इट इज mL² इनटू 4 डिवाइडेड बाय 12 यानी 1/3, तो mL²/, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। और पीछे फॉर्मूले लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े से याद रखना।
ये दो मत लिया सकता, यहाँ जो लिखा था वो, फिर ये और डायग्राम थी साथ में, ये देख लो मिटा है। दूसरा क्वेश्चन लिखना। अभी देखो रॉड का ही फॉर्मूला है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन किसी ने पूछा तो कैसे करना है, देखो जैसे रिंग और डिस्क में बताया था वैसे ही करेंगे। आई की जगह लिखेंगे एम के स्क्वायर, और ये वैसे ही एम एल स्क्वायर अपॉन 12, एम और एम कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट, के इज इक्वल्स टू एल अपॉन रूट 12। अगर यहां बोला तो आई की जगह लिखेंगे एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, सो के इज इक्वल्स टू एल अपॉन रूट 3 स्क्वायर रूट, और नाम देना है तो इसको सी ए रहने दो लगे तो, और इसको ओ कर दो। तो ध्यान से देखेंगे ये एल अपॉन रूट 12 है, मतलब ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो इस एक्सिस के अराउंड मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वही बताएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अगर ज्यादा है और ये कम है, मतलब ये वाले एक्सिस के अराउंड मास देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि इस एक्सिस के अराउंड क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन था मास का। तो ये हो गया हमारा रॉड। देखो तो फिल इन द ब्लैंक में आया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछा तो कौन से एक्सिस का पूछा है वो बताते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के लिए ले रहे हैं, यानी सॉलिड स्फीयर मतलब हमारा लेदर सीजन बॉल, पूरा सॉलिड, टेनिस बॉल नहीं जो अंदर से हॉलो रहता, पूरा सॉलिड स्फीयर लिया है हम लोगों ने। तो स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, स्टेट ही करने को बोला है, डिराइव यहाँ पे भी नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अबाउट इट्स डायमीटर। तो पहले वो लिख देता, तो ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। तो देखो डिस्क और स्फीयर हमारे इसमें एक जैसे दिखेगा हुआ, पर ये नाम लिखा है दिस इज सॉलिड स्फीयर, पूरा सॉलिड है, चाहे तो आप ऐसे उसको शेड कर सकते। ये हमारा सेंटर है, तो पहला एक्सिस यहां से पास होगा इस एक्सिस के राउंड, इसको हम बोलेंगे सी पॉइंट, तो इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, डायमीटर के राउंड, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कैपिटल एम इट इज मास ऑफ स्फीयर, capital R it is radius of the sphere, ठीक है। पुराने सिलेबस में कोई पुराने सिलेबस में इसका भी प्रूफ था हमारे को, पहले वाला बाद में थ्योरम से निकालना है, पर अभी प्रूफ नहीं है तो सिर्फ स्टेट कर रहे हैं हम लोग। सो आई सी इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड वर्ड डाल रहे हैं क्योंकि हॉलो स्फीयर का भी है, solid sphere about its diameter। किसी ने बोला बॉल ग्राउंड पे रोल हो रहा, ये तो वो डायमीटर हम ऐसा भी बना सकते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ये भी डायमीटर हो सकता, ठीक है। तो डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं, तो हम डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, इसके राउंड बॉल रोल होते होते सामने जा रहा है, तो वैसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सिस कैसे भी बनाओ, ऐसा बनाओ, वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल बनाओ, पर डायमीटर होना चाहिए, यानी पासिंग थ्रू द सेंटर अबाउट इट्स डायमीटर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, IC इज इक्वल्स टू 2/5 mr²। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एक्सिस जो है वो है हमारा टेंजेंट, ठीक है। तो ये है वो टेंजेंट इसके अराउंड, तो ये है पॉइंट O, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड IO। अब दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना रहेगा, h इज इक्वल्स टू r। तो यहां लिखेंगे हम लोग IO इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पूरा लिखना, सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी वन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। नाउ h is equals to r upon 2 is equals to
distance between two parallel axes. So we can write according to theorem of parallel axes. According to theorem of parallel axes क्या आएगा फॉर्मूला? ये डायरेक्ट याद रखना है, ये डिराइव करने के लिए आया तो डिराइव करना, नहीं तो वो भी आंसर डायरेक्ट याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये सब फॉर्मूले लर्न करने हैं। IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो IC की वैल्यू 2/5 MR स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी गलती हो गई, R/2 नहीं, सिर्फ RE है। डायग्राम में बराबर लिखा है H इज इक्वल्स टू R, यहाँ R/2 कर दिया, ठीक है। ये सेंटर, ये टेंजेंट, तो डिस्टेंस कितना रहेगा R, मैंने गलती से यहाँ R/2 कर दिया था। तो MR स्क्वायर H की जगह फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिखो, कहाँ से डालिए वैल्यू हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फाइनल आंसर यहाँ लिख लेंगे। सो IO इज इक्वल्स टू 5 × 5 प्लस ये 2 यानी 7/5 MR स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले याद रखें। टेंजेंट के राउंड पूछा तो ये है, डायमीटर के राउंड पूछा तो ये, देखिए नोट्स में पीछे दिए हैं सारे फॉर्मूले, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखते जाना है। थ्योरम यूज करने के लिए आ सकता। अब देखो यहीं पे चेंज करना थोड़ा सा, ठीक है, सब वैसे वैसे ही रखा। सॉलिड स्फीयर की जगह हम लोग लेंगे हॉलो स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर का देखना, अब हम ले रहे हैं हॉलो स्फीयर, यहाँ पे भी करेंगे हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब हमारा टेनिस बॉल जैसा जो खोखला है, अंदर से खाली है। ये देखो, ये बॉर्डर बना हुआ है, ये ऐसा हॉलो स्फीयर है, थिकनेस कम है, अंदर से खाली है, हॉलो है। ये पूरा सॉलिड स्फीयर था, अब ये हॉलो स्फीयर। ये शेड हटा दिया अंदर से, ये हमारा हो गया हॉलो स्फीयर। ठीक, सिर्फ इतना है मटेरियल, देखो थिकनेस निग्लिजिबल है। तो यहाँ पे अगेन H इज इक्वल टू R, ये C। तो हम जहाँ जहाँ सॉलिड है पहले फॉलो कर देते। अब ये थोड़ा सा हम आलसी जैसे कर रहे हैं, पर अगर सॉलिड का समझ गया होगा तो फॉलो का आप लिख पाएंगे खुद ही। फॉर्मूले बदलेंगे, एक मिनट, डायग्राम ऐसी क्वेश्चन कोई 2 मार्क के लिए, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएंगे, ये हटा देंगे। तो देखो इसके पहले जो हमने लिया था वो सॉलिड स्फीयर था, जैसे हम शॉटपुट फेंकते पूरा गोला सॉलिड, या फिर हम लेदर बॉल, सीजन बॉल पूरा अंदर तक सॉलिड। अब जो ले रहे हैं वो टेनिस बॉल जैसा इतनी थिन लेयर है, बाकी अंदर से पूरा हॉलो है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर यहाँ पे भी कर दिया हॉलो स्फीयर, यहाँ पे भी कर दिया हॉलो स्फीयर। तो ये स्फीयर ही है, तो ये भी हॉलो स्फीयर है, ध्यान रखना। तो उसका फॉर्मूला है ये वाला 2/3, याद रखना ये MR स्क्वायर। इस एक्सिस का पता है, इस एक्सिस के राउंड निकालना है। अब आप लोग करके देखो क्या आता है आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करो और निकाल के देखो, जैसे सॉलिड स्फीयर का किया था। तो यहाँ आएगा 2/3 MR स्क्वायर प्लस H की जगह पे R, MR स्क्वायर। तो ये 3 × 1 3 प्लस 2 यानी 5/3 MR स्क्वायर। ये दोनों भी फॉर्मूले याद रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के। तो पहले सॉलिड स्फीयर था, अब मैंने हॉलो स्फीयर कर दिया है। तो डायग्राम थोड़ी चेंज किया है, बाकी तो मेथड वैसी की वैसी रहेंगी। यहाँ पे भी H इज इक्वल टू R ही रहेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस और अंदर से हॉलो है। तो ये 2/3 MR स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, टेंजेंट का ये वाली मेथड से निकालना है। पर फॉर्मूले दोनों भी याद रखने हैं, देखिए माइनर चेंज किए, ये हॉलो स्फीयर के लिए हो गया। ये हॉलो स्फीयर का नोट डाउन करो, देख लेना एक बार, खुद लिख के देखो। पहला फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा 2/3 MR स्क्वायर, पर टेंजेंट का हमने थ्योरम का यूज करके निकाला है, तो वो देख लो एक बार। जैसे सॉलिड स्फीयर का किया था वैसे ही हॉलो स्फीयर का।
एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये देख लो पहले एक बार। अब देखो सिलेंडर के फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिया नहीं है। सिलेंडर मतलब ये बॉटल एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल नहीं है, पर पूरा एक जैसा सेम होता तो हम इसको सिलेंडर ही बोलते, ठीक है। पर अब दूसरा है नहीं, तो ये याद रखो, दिस इज अ सिलेंडर एंड पूरा एक जैसा। स्टील का डब्बा भी बोल सकते हैं आप लोग, पर सॉलिड होना चाहिए। अभी हम सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर दोनों के लिए लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सॉलिड सिलेंडर के लिए लिखेंगे। तो ये फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, पर न्यूमेरिकल में मे बी एक आधा आ सकता है, या कॉम्पिटिटिव वाले से याद रखना ही है। तो अभी हम ले रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, मतलब पूरा भरा हुआ सिलेंडर, ठीक है। हाँ, तो सिलेंडर ये है, ठीक है। पुराने सिलेबस में था इसका प्रूफ, अब नहीं है, ठीक है। देखते हैं, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये उसकी लेंथ, तो यहाँ लिख लेते बाजू में कैपिटल M, it is mass of cylinder, capital L, length of cylinder, and R is the radius of the cylinder. Radius बताएगा, ये हमारा सेंटर है, ये R, ये radius। तो फर्स्ट हम एक्सिस ले रहे हैं, इस एक्सिस का नाम देखना क्या है, यहाँ से पास हो रहा हूँ। आप लोग लिख लो, मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। ये पॉइंट C ले लेते हैं। हाँ, तो इस एक्सिस का नाम लिख लो पहले, IC यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो लेंथ को परपेंडिकुलर है, ये उसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, चाहे तो आप निकाल सकते पर वो मिक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, ये एक्सिस है और ये पूरी लेंथ है, लेंथ को परपेंडिकुलर है वो एक्सिस, ठीक है। सो IC इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट an axis passing through center या transverse axis passing through center and perpendicular to the length, ठीक है। यानी ये पेन भी हमारा रॉड जैसे बोल रहे थे, पर ये सिलेंडर है, देखो इधर से भी और इधर भी सिलेंड्रिकल है समझो। तो इस एक्सिस के अराउंड वो सिलेंडर को हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे, इस सिलेंडर को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला देखो, रॉड का और डिस्क का कॉम्बिनेशन है। बेटा सिलेंडर और डिस्क सेम ही रहते हैं ना, देखो ध्यान दो, ये ऐसे बनाओ। अगर मैं थिकनेस कम रखूं तो इसको हम बोलेंगे डिस्क, अगर थिकनेस ज्यादा रखूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। ये डिस्क है तो उतना ही फर्क है, थिकनेस ज्यादा है तो सिलेंडर है, थिकनेस कम है तो डिस्क है, ठीक है। तो ये देखो ये सिलेंडर है, पर अगर दोनों तरफ डिस्क के जैसे इधर भी एक एरिया इधर भी एक एरिया, उन दोनों एरिया को सेपरेट करने वाली थिकनेस ज्यादा है। यहाँ पे ये एरिया, ये दूसरा एरिया, थिकनेस कम है तो उसको डिस्क बोलेंगे, थिकनेस ज्यादा है तो सिलेंडर बोलेंगे। तो इसमें दो इसका फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, देखना I इज इक्वल्स टू M L स्क्वायर अपॉन 12, रॉड का फॉर्मूला पासिंग थ्रू सेंटर। अब ये देखो ये यहां से ऐसे जा रहा है, मतलब डायग्राम में अगर डिस्क दिखाना चाहो, एक तो ये डिस्क है ऐसी, जिसकी थिकनेस ज्यादा है, जिसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं, यहां से पास हो रहा, मतलब एक्जैक्टली वो कहां से पास हो रहा, देखो डायमीटर में से। तो डायमीटर का फॉर्मूला डिस्क का क्या था, M R स्क्वायर अपॉन 4, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये रॉड का, ये डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर। तो डिस्क ये देखो, ये अगर देखेंगे तो देखो ये थिकनेस कम है इसलिए हम इसको डिस्क बोल रहे हैं, और ये एक्सिस हमने बीच में से पास कर दिया, तो ये देखेंगे तो क्या है, डायमीटर। अगर मैं इसकी थिकनेस इधर और इधर बढ़ा दूं तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। यानी ये थिकनेस बढ़ा दूं तो सिलेंडर, पर ये एक्सिस कहां से पास होगा, सिलेंडर के डायमीटर से, ठीक है। तो डायमीटर वाला फॉर्मूला और ये लेंथ है इसलिए रॉड का फॉर्मूला,
दूसरा एक्सिस देखो, ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिख रहे हैं, लर्न कर लेना इस एक्सिस के फॉर्मूले, ये वाला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकाल सकते हैं। ये है आई ओ, पर अभी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। अगर लिखना भी चाहते हैं तो h इज इक्वल टू क्या ले लेना, l/2, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या रखना IC। अब ये रॉड का फॉर्मूला लगाएंगे, बट अबाउट 1 एंड ml²/3, ठीक है, और ये डायमीटर वाले, तो इट इज m/²/4, यहाँ दिख रहा है देखो डायमीटर, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो और ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। ये डायग्राम बना, सॉलिड सिलेंडर का एक और बाकी है वो भी देखते हैं। ये फॉर्मूले लिख लेना है, टेक्स्ट बुक में है कुछ फॉर्मूले पीछे दिए हुए, हमने नोट्स में भी वही फॉर्मूले डाले हैं, पर ये भी फॉर्मूले बोर्ड वालों ने भी याद रखना है और कॉम्पिटिटिव वालों को तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रॉड का फॉर्मूला इस एक्सिस के राउंड प्लस डायमीटर वाला डिस्क का फॉर्मूला, ये भी रॉड का ही फॉर्मूला है, अबाउट 1 है, और ये डायमीटर वाला ही फॉर्मूला रखना है डिस्क का। तो ये नोट डाउन करो, फिर दूसरा बताता आगे वाले। अब देखो आगे वही सिलेंडर है, हमने सिर्फ एक्सिस दिखाया है, अब हम इस एक्सिस का ले रहे हैं, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, दोनों सर्कल के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा वो देखते हैं। सी पॉइंट से ही पास हो रहा, तो इसको हम लिखेंगे IC, ठीक है। इसको बोलते इट्स ओन एक्सिस, उसका खुद का एक्सिस है। ये कहीं पे आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर निकालो अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये खुद का उसका एक्सिस है, यानी ये और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम उसको, सिलेंडर को ऐसे, उसका खुद का एक्सिस है वो। तो ये देखो, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी बनाए तो चलता। ये है वो हमारा एक्सिस, ये इस एक्सिस के नाम IC। तो आड़ा बनाओ या सीधा बनाओ, एक्सिस दिख रहा सेम है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने डिस्क का ऐसे बनाया था, ये देखो ये है डिस्क, ठीक है, जिसकी थिकनेस कम है। इस एक्सिस के राउंड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, फॉर्मूला क्या था, I = mr²/2, डिस्क का फॉर्मूला। तो ये भी डिस्क ही है, सिर्फ थिकनेस ज्यादा है, ये सिलेंडर है जिसकी थिकनेस कम, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो डिस्क का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इस सिलेंडर के लिए भी अप्लाई होगा अभी, सिर्फ फर्क इतना है, ध्यान रखना, डिस्क में दो एरिया के बीच में जो थिकनेस हम बोलते हैं वो बहुत कम है, जबकि ये एरिया और ये एरिया यहाँ थिकनेस ज्यादा है, हाइट ज्यादा है सिलेंडर की, बस उतना ही फर्क है। फॉर्मूला सेम आएगा, डिस्क का फॉर्मूला जो था पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वही यहाँ लिखेंगे इसके लिए, IC = mr²/2, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सिलेंडर का खुद का एक्सिस है क्या, उसके राउंड पूछा तो ये फॉर्मूला लगेगा mr²/2। अब ये क्या था, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिस्क का फॉर्मूला क्या आया था वहां पे, I = 3/2 mr²। तो यहाँ पे यहाँ बना लेते हैं ऊपर, वही एक्सिस है, देखो ऐसे इस एक्सिस के राउंड अगर बॉडी को रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट है समझो O, तो ये हो गया IO = 3/2 mr², वही फॉर्मूला। तो यहाँ चाहे तो यहाँ पे भी बना, ये है वहां पे बनाया था वैसे, ये है IO, ये पॉइंट O और ये है पॉइंट हमारा C, ये भी दोनों फॉर्मूले याद रखना। तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस पूछा तो ये एक्सिस याद रखना सिलेंडर का, ठीक है। देखो ये भी नोट डाउन कर लो। कॉम्पिटिटिव वालों ने सारे फॉर्मूले नोट डाउन करना है, बोर्ड वालों ने भी नोट डाउन कर लेना है, काम पड़ेंगे। अब देखो बताता हूं हॉलो सिलेंडर के लिए, ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है पर फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। कॉम्पिटिटिव वालों ने जो भी MSc की दे रहे होंगे, नीट दे रहे होंगे या JEE दे रहे होंगे,
ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, ये चैप्टर में हम लिखाएंगे पर बहुत कम लिखाने का काम पड़ेगा क्योंकि सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट बताएगा अभी। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, जब आप उस बॉडी को रोटेट करेंगे तो वो बॉडी अपोजिशन क्रिएट करेगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी हमने जो फॉर्मूले लिखे वो सॉलिड सिलेंडर के लिए थे, अब जो बता रहा हूं वो हॉलो सिलेंडर के लिए बता रहा हूं। हॉलो सिलेंडर यानी रिंग, जैसे सॉलिड सिलेंडर को मैं बोल रहा था डिस्क, वैसे ही हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग। रिंग की थिकनेस कम, हॉलो सिलेंडर की थिकनेस ज्यादा। हॉलो सिलेंडर मतलब अपना ड्रम, खाली ड्रम। हॉलो सिलेंडर ये हमारा हॉलो सिलेंडर, जितनी थिकनेस है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये लेंथ L, रेडियस कैपिटल R और ये लेंथ है, ठीक है। तो पहला एक्सिस हम लोग ले रहे हैं पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। डायरेक्ट का फॉर्मूला, इसमें भी रॉड का फॉर्मूला है ना, IC इट इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, अब ये रिंग है, रिंग का डायमीटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, mr स्क्वायर अपॉन 2। ये रिंग है और वो एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, तो रिंग का फॉर्मूला लिखा है अबाउट इट्स डायमीटर। पहले हमने डिस्क का फॉर्मूला लिखा था अबाउट इट्स डायमीटर, तो वही चेंज है, देखने। सो कैपिटल M को वापस से लिख लेना, कैपिटल M क्या था, मास ऑफ cylinder, hollow cylinder, radius r of the hollow cylinder and L is the length of the hollow cylinder, वो लिखना, ठीक है। और इस एक्सिस के राउंड आएगा IO, ये पॉइंट O और ये पॉइंट C, ये IC हो गया, ये IO is equal to रॉड का फॉर्मूला अबाउट 1 है ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये वाला वैसे ही रहेगा डायमीटर mr स्क्वायर अपॉन 2, तो ये दोनों फॉर्मूले देखें। हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ध्यान दें, तो वो आप हॉलो सिलेंडर ऐसे भी बना सकते हैं। ये है वो एक्सिस अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अच्छा ये फिर से बना दो बच्चों, पहले ये लिख लो फिर बना दो, पहले ये फॉर्मूले लिख लो, कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना है, ये सब लर्न करने हैं, फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, जितने भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले और भी बताएंगे बाद में, कॉम्पिटिटिव में एक्स्ट्रा भी लेंगे कुछ, और अभी फिलहाल ये देख लो। ये हॉलो सिलेंडर का ऐसा हो गया, ठीक है, ये बेटा रखो, ये दोनों फॉर्मूले देख लो। अब उसका खुद का ओन एक्सिस निकालना है, जैसे अपन ने सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाला था, तो ये एक्सिस हटा देते हैं। अब हम निकाल रहे हैं इस एक्सिस के नाम से, इस एक्सिस के नाम, इस एक्सिस को बोलेंगे उसका ओन एक्सिस, तो इसको हम नाम देंगे IC क्योंकि C में से पास हो रहा, तो ये आएगा रिंग का फॉर्मूला mr स्क्वायर, ठीक है। और इस एक्सिस को हम बोल सकते हैं ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस, सिलेंडर का खुद का एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालो अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये फॉर्मूला लगाना। डायग्राम सीधी भी बना सकते हैं ऐसे, ये है वो पहला एक्सिस, ये है इस एक्सिस के राउंड, ये है IC, तो ये हमने रिंग का फॉर्मूला लिया, याद है, देखो ये ऐसा पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन I is equals to mr स्क्वायर। तो ये रिंग है जिसकी थिकनेस कम है, ये हॉलो सिलेंडर है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, पर दोनों के फॉर्मूले सेम लगेंगे, ठीक है।
और इस एक्सिस के पास पूछा ये ऐसा, तो ये इस एक्सिस के लिए लिखना है ऑन एक्सिस। अब टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो I cos इट इज I is equals to twice mr square, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे I/O is equals to twice mr square, या यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो एक्सिस। ये सिर्फ फॉर्मूले लिख रहे हैं, याद रखना है कॉम्पिटिटिव वालों ने। ये है पॉइंट O, तो ये है हमारा एक्सिस I। तो होलो सिलेंडर के लिए उसके खुद के एक्सिस के राउंड पूछा, तो ये एक्सिस ऐसे बना सकते हैं, ये एक्सिस ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये IC की वैल्यू mr स्क्वायर, और यहाँ पे दिखाएंगे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। और ये दूसरा टेंजेंट का तो ट्वाइस mr स्क्वायर, या ये वाला जो रिंग के लिए बनाया था वही से, तो ये भी फॉर्मूला ये होलो सिलेंडर के लिए होगा। तो होलो सिलेंडर है रिंग। अब टेक्स्ट बुक के पीछे के एक दो फॉर्मूले बता रहे सर, ये तो नहीं है टेक्स्ट बुक में, फिर भी आप लोगों को याद रखना है। सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कौन सा एक्सिस दिया है, तो वो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएंगे, पर कॉम्पिटिटिव वालों को फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक के पीछे भी कुछ फॉर्मूले हमने नोट्स में सबसे लास्ट में वो डाला है, मैक्सिमम फॉर्मूले कवर हो चुके हमारे, एक दो और बचे वो ले लेते। तो नोट्स में सबसे लास्ट में दिया ही है वो पेज, या फिर आप लोग टेक्स्ट बुक के पीछे देख सकते हैं। लिख लेते हैं हम लोग पहले सॉलिड कोन, ठीक है, पूरा कोन सॉलिड है यानी फिल्ड अप है, पूरा का पूरा कोन फिल्ड है, तो हम लोग शेड कर देते उसको, ये पूरा कोन सॉलिड है, ठीक है, और इस एक्सिस के राउंड ले रहे हैं, इस एक्सिस के राउंड बॉडी रोटेट हो रही है, वो कोन रोटेट हो रही है, तो I is equals to 3/10 mr स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है। ये सॉलिड कोन है, देख लो, एक ले लें तो हॉलो कोन, हॉलो है, जैसे डबल बॉर्डर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तो अंदर से खाली है, जैसे अपना आइसक्रीम का कोन जो खाली है, ये समझो आइसक्रीम का कोन जो भरा हुआ है, तो अब ले रहे हैं इस एक्सिस के राउंड, तो इसका फॉर्मूला और डिस्क का फॉर्मूला सेम है, ये हम बाद में देखेंगे। टेक्स्ट बुक पे पीछे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्क का फॉर्मूला और हॉलो कोन का फॉर्मूला सेम क्यों, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, तब हम उसको देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, ध्यान देना, इस एक्सिस के राउंड mr स्क्वायर अपॉन 2, ये दो फॉर्मूले भी नोट डाउन करो, या है ही नोट्स में, देख लो एक बार। हॉलो कोन, सॉलिड कोन, दोनों के फॉर्मूले याद रखो। r इज द रेडियस, ये वाली रेडियस रहेगी यहाँ पे, सबसे बड़ा जो सर्कल है वहां पे उसकी रेडियस, ये हो गया, एक दो और ले लो, ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में दिए थे फिल इन द ब्लैंक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव नहीं करना है, पर फिर भी फिल इन द ब्लैंक में ये फॉर्मूले आ सकते हैं, तो पूरी लिस्ट बनाना है, हमने एक्स्ट्रा भी लिए हैं, वो भी याद रखते हैं सब। रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट है, सॉलिड प्लेट है,
सॉलिड प्लेट है, हम टेक्स्ट जैसे डायग्राम नहीं बना रहे, ये है लेंथ L और ये है ब्रेथ B और ये है वो एक्सिस जहां डायगोनल इंटरसेक्ट होके वहां और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा एक्सिस है, ठीक है। तो रॉड जैसे ही फॉर्मूला लगेगा पर आप ऐसे लिखेंगे m/12 और L स्क्वायर की जगह आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये है रेक्टेंगुलर प्लेट का फॉर्मूला, सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट। सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट, मेटल की प्लेट हो सकती है। ठीक है, ये हो गया एक। अब एक ये थोड़ा सा याद रखना, अब ये देखना रिंग का फॉर्मूला और डिस्क का फॉर्मूला हो चुका है और ये है एन्युलर रिंग। एन्युलर रिंग मतलब जो रिंग की तरह एकदम पतली भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है डिस्क की तरह, ठीक है। कैसी है देखो, डिस्क होती तो पूरा सॉलिड होता तो हम इसको पूरा शेड कर देते, रिंग होती तो एक पतली सी ऐसी लाइन बनाते। अब ये ऐसा है देखो, यानी इतना सा बीच में होल है, यानी अगर रिंग बनाएंगे तो हम लोग ऐसा बनाएंगे पतली सी थिकनेस है, डिस्क बनाएंगे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे पूरा का पूरा सॉलिड। तो अब ये पूरा सॉलिड भी नहीं है और इतना पतला भी नहीं है, वो डायग्राम ऐसी है, ठीक है। तो ये जो इनर रेडियस है, ये इनर रेडियस या आउटर रेडियस, सॉलिड वाले को शेड कर देना। तो ये रेड से नेक्स्ट इनर रेडियस है ये R1 और ये जो आउटर रेडियस है वो है R2, स्मॉल r कैपिटल R2 स्मॉल r R2 या याद रखो ये रेडियस और ये रेडियस दिया है, ये रेडियस है R2 और अंदर वाली रेडियस है R1। तो इतना सा बीच में होल है, जबकि यहाँ पूरा खाली है और यहाँ पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे इतना होल है, तो इसको बोलेंगे एन्युलर रिंग। डिस्क वाला ही फॉर्मूला लगेगा पर ऐसे लगेगा देखो, m/2 ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये यहाँ पे जैसे लिया था, यहाँ पे ऐसे लिया था और यहाँ पे ऐसा लेते हैं, तो इट इज R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, कैपिटल R भी ले सकते हैं, mr²/2 सॉलिड डिस्क का फॉर्मूला जैसा है, पर इसको बोलेंगे एन्युलर रिंग। ध्यान रखना फर्क क्या है, रिंग एकदम पतली सी रहती, डिस्क पूरी सॉलिड रहती। अब ये रिंग जितनी पतली भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से बीच में से इतना कट किया है, तो इतना हॉलो है, बाकी पूरा सॉलिड है। तो रिंग जैसा पतला भी नहीं है, डिस्क जैसा पूरा सॉलिड भी नहीं है, इतनी जगह एम्प्टी है। ये पूरा शेडिंग जो बनाया है वो सॉलिड है, इतनी सी जगह एम्प्टी है, देखो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कंट्रोल कर लो। तो याद रखो ये पूरा रिंग एकदम पतला सा रहेगा, डिस्क पूरा सॉलिड है। अब ये इतना पतला भी नहीं है, इतना है पूरा, और इतनी सी जगह खाली है बीच वाली, रिंग जैसा पूरा खाली भी नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है, उसको बोलेंगे एन्युलर रिंग, और उसके लिए ये फॉर्मूला लगा। तो देखो ये स्फीयर है समझो, ठीक है। तो हमने दो स्फीयर देखे, एक देखा था पूरा सॉलिड, एक देखा था हमने पूरा सॉलिड जिसको हम पूरा ऐसा शेड कर सकते हैं, और एक देखा था हमने हॉलो स्फीयर, ये ऐसे। तो ये हमारा है शॉर्टपुट पूरा सॉलिड, और ये हमारा टेनिस बॉल एक पतली सी लेयर। अब ये जो है ना पूरा हॉलो है ना पूरा सॉलिड है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I = 2/5, सॉलिड वाले जैसा ही है,
m r2 रेज टू 5 माइनस r1 रेज टू 5 अपॉन r2 रेज टू 3 माइनस r1 रेज टू 3। तो ये फॉर्मूला याद रखो। तो ये सॉलिड स्फीयर इस एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं अबाउट इट्स डायमीटर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखा था हमने 2/5 mr², उसके जैसे ये, और ये याद रखना। और हॉलो के लिए हमने लिखा था 2/3 mr²। तो ये एक्सिस है, याद रखना, डायमीटर के अराउंड। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट द डायमीटर। ना पूरा सॉलिड है ना पूरा हॉलो है, ये ऐसा है, इतनी जगह खाली है और ये पूरा फिल्ड है, उसके लिए ये फॉर्मूला। तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले हो ही चुके हैं हमारे। अगर कोई छूटा होगा तो देखेंगे बाद में। इतना आप लोगों ने सब नोट डाउन करना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये याद रखना, स्फीयर कैसा है, ये पूरा हॉलो है, पतली सी लेयर है, ये पूरा सॉलिड है। तो जैसे हमने एन्युलर डिस्क देखा, इसको हम स्फीयर भी बोल सकते हैं या शेल बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ इतना भरा हुआ है, पूरा खाली भी नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है, इतनी जगह खाली है, इतना पूरा भरा हुआ है। तो ये R2 और ये R1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका डेरिवेशन नहीं है, आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले हो गए हमारे टेक्स्ट बुक के, और एक्स्ट्रा भी बताया है तो वो देख लेते हैं एक बार। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर है अबाउट इट्स डायमीटर। स्फीयर बोलने से अच्छा शेल बोलेंगे, शेल, स्फेरिकल शेल। शेल में जनरली हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पर वहां बोला रहा कि इनर रेडियस दिया है और आउटर रेडियस दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना शेल के लिए, ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, देखते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले हो गए बेटा। कॉम्पिटिटिव वालों ने पूरी लिस्ट बना लेना है। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही है। कॉम्पिटिटिव वालों को तो इससे भी ज्यादा फॉर्मूले मैं बाद में लिखा के दूंगा, और थोड़े फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे हमारे को। बोर्ड वालों के लिए जितनी लिस्ट है उतना भी बना लेंगे तो बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।